नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महाराष्ट्र और झारखंड सहित प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहे उपचुनाव को लेकर बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की बुधनी और विजयपुर में हो रहे उपचुनाव में भाजपा की हार होगी और कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। इसके अलावा जीतू पटवारी ने झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की जनता भाजपा के झूठ को समझ चुकी है और इस बार जनता उनके झूठे वादों में फंसने वाली नहीं है। जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए उनके 5 वादों को याद दिलाया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को मणिपुर में हो रही घटना पर कार्रवाई न करने के लिए भी जमकर कोसा। जीतू पटवारी ने कहा कि मणिपुर की घटना की दुनिया भर में निंदा हो रही है, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल हैं वो अगर गहन चिंतन के साथ उसका आकलन करें तो वो इस देश को 20 साल पीछे ले गए। और जहाँ तक मणिपुर की घटना है, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, यानी देश पे खतरा है, इसलिए कि प्रधानमंत्री मणिपुर तरफ देखते ही नहीं, न गृह मंत्री देखते हैं। हालात बद से बदतर है। 1 साल 1.5 साल कैसा भयावह दृश्य होगा कि महिलाओं को नंगा कर करके दौड़ाया जा रहा था और पूरी दुनिया ने देखा, पर मोदी जी ने संज्ञान में नहीं लिया। आखिर ये नफरत, ये घृणा, ये लड़ाई जो पूरे देश में वो फैला रहे हैं, उसी का नतीजा है कि वो नफरत और घृणा का बीज इस तरह से भयावह हो गया। मतलब उसके लिए अपराधी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो अगर समर्थन लिया तो कोई भी मान सम्मान, आत्मसम्मान वाला व्यक्ति इस तरीके से या विचारधारा या दल साथ रह ही नहीं सकता है। तो लगातार नेताओं को मारा जाना, मुख्यमंत्री के घर पे हमला होना, आपस में रोज 1, 5, 10, 15, 20 हर महीने लोगों की हत्याएं होना, महिलाओं के साथ बलात्कार होना, महिलाओं को नंगा करके दौड़ाना, ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति आई कि मणिपुर भारत का हिस्सा है और अगर भारत के हिस्से पे किसी भी प्रकार का प्रहार होता है तो पूरे भारत को दर्द होता है। तो वो दर्द होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लेके वहाँ शांति कायम करवानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने कहा है कि ST, SC, OBC इनके आरक्षण छीन कर कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को देना चाहती है, पर ये वो नहीं होने देंगे। भारत, राहुल गांधी जी लगातार संविधान की पुस्तक हाथ में लेके चल रहे हैं और वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जब वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मैसेज क्या है? ST के कितने अमीर है, कितने गरीब है, SC के कितने अमीर है, कितने गरीब है, कितने माइनॉरिटी के गरीब है, कितने अपर कास्ट के गरीब है। इन गरीबों का आकलन होना चाहिए और देश के संसाधनों पे उनका हक होना चाहिए। अभी अडानी और अंबानी से बाहर सरकार नहीं आ रही। 25% उद्योगपतियों के पास देश का 80% धन चला गया। तो इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। नौकरियों में बैकलॉग के पद मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं भरे। मोहन यादव जी, आपको थोड़ा तो संज्ञान इस बात का होना चाहिए कि बैकलॉग के पद अगर भरने थे तो आपका दायित्व था, आप बीजेपी की सरकार का दायित्व था। 1,50,000 खाली है, आप अपराधी हो ST, SC के। अभी छात्रवृत्ति में कोटा कम कर दिया, कोटा छात्रवृत्ति वितरित नहीं हुई। अलग अलग तरह का जो मद होता है ST, SC पे खर्च करने का, सरकार वो कोलैप्स कर रही है, उसको दूसरे मद में ले जा रही है। तो ये सब तो आप हक छीन रहे हो, केवल नफरत और घृणा फैला के वोट लेना चाहते हो। अरे आप महाराष्ट्र गए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने 5 मोदी गारंटी दी थी, कितनी पूरी करी? 3,000 बहनों को देने लगे क्या? 2700 के गेहूं के दाम देने लगे क्या? 3100 के धान के दाम देने लगे क्या आपने 450 का गैस सिलेंडर दिया? आप विदेश जाना चाहते हैं पर्यटन पे, आप यहाँ इवेंट करना चाहते हो और 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेना चाहते हैं विज्ञापन देकर, और बम्बई में जाके भाषण देना चाहते हैं। पहले मध्य प्रदेश की सुख तो ले लो, फिर बम्बई जाओ।